नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 1 पद में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमण गीत के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं पाठ का परिचय। बच्चों, इस पाठ में सूरदास जी के भ्रमण गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरदास जी का भ्रमण गीत वियोग श्रृंगार वर्णन में हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भेजते हैं। उद्धव गोपियों का निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश सुनाते हैं और उनकी विरह वेदना को दूर करने का प्रयास करते हैं। गोपियां तो कृष्ण के प्रेम रस में डूबी थीं, इस कारण उन्हें उद्धव का उपदेश पसंद नहीं आया। इसी समय वहाँ एक भौरा आ जाता है। यहीं से भ्रमण गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमण गीत के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण का प्रहार करना शुरू कर दिया। आइए तो देखते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पहला। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर: गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना यह चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न दूसरा: उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर: उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की गई है। नंबर 1, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। नंबर 2, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी में गीली नहीं होती है। प्रश्न तीसरा: गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिए हैं? उत्तर: गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। नंबर 1, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। दूसरा, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। तीसरा, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी लकड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। प्रश्न चौथा: उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर: श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इसी तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न पांचवा: मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर: प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेम का दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकावा था।
इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। बच्चों, मैंने यह प्रश्नों के उत्तर बनाए हैं जो बहुत ही छोटे छोटे और सरल भाषा में हैं, जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। प्रश्न 6वां, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त निम्नलिखित रूपों में किया है या करती हैं। नंबर 1, वे अपनी स्थिति गुड़ से लिपटी चींटियों जैसी आती हैं जो किसी भी दिशा में कृष्ण प्रेम से दूरी नहीं रह सकती। दूसरा, वे श्री कृष्ण को हारिल की ककड़ी के समान मानती हैं। तीसरा, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। चौथा, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। पांचवा, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। प्रश्न 7वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। प्रश्न 9वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। प्रश्न 10वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे नंबर 1, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। नंबर 2, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। नंबर 3, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। नंबर 4, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। प्रश्न 11, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां वाक्य चातुर्य हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वर है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेश उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमण गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमण गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूरदास के भ्रमण गीत में विरह का मार्मिक वर्णन है। नंबर 2, इस गीत में निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। 3 नंबर, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्यपटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित है। 4, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। 5वां, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्य चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। प्रश्न 13, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं।
हम निम्न तर्क दे सकते हैं। नंबर 1, प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। नंबर 2, अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं। नंबर 3, कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। प्रश्न 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य में मुखरित हो उठी। गोपियों के पास उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।